हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज के क्लास में सिर्फ सर्वे का न्यूमेरिकल चलेगा और आज का क्लास ये देख लेते हैं तो आज सर्वे का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपसे, है ना। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इजी आ रहा है, लैंग्वेज घुमा कर आएगा लेकिन न्यूमेरिकल आएगा, इतना तो कन्फर्म हो गया है। चलिए आज का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 20 मीटर चैन के उपयोग से दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापी गई है ना। यानी दो बिंदु था, इसकी बीच की दूरी मापी गई है तो कितना मिला है 327 मीटर, है ना। कह रहा है 20 मीटर के चैन के उपयोग से दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापी गई है जो कितना है 327 मीटर है। यदि चैन 3 सेंटीमीटर लंबी हो तो वास्तविक लंबाई बताइए। किसकी वास्तविक लंबाई पूछ रहा है? चैन का नहीं, किसका पूछ रहा है? आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, क्योंकि चैन का वास्तविक लंबाई तो आपको बता ही दिया है 20 मीटर है ना। अब समझिएगा, एक दिमाग लगाइए आप। हम क्या कहते थे, यदि चैन जो होता है यदि अपने मानक लंबाई से क्या है बड़ा है तो कार्य का माप क्या हो जाएगा? कार्य का माप क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा। यही ना कहे थे, यदि चैन मानक लंबाई से बड़ा है तो कार्य का माप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कहे थे कि नहीं? अब बताइएगा 327 मीटर है तो एक कार्य का माप को घटाया है ना। कहने का मतलब जो आंसर होगा 327 से अधिक ही आएगा, तभी तो घटा के दिया है कि नहीं। अब देखिए, इसको लगाने के लिए आप बहुत बार फार्मूला याद किए होंगे, भूल गए होंगे, है ना। यल सी ऐसा कुछ याद करे होंगे, भूल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको गलत को एक जगह रखना है, सही को एक जगह रखना है। भाई गलत सही को कैसे हम बता रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा समझिएगा। सबसे पहले गलत को लिख दीजिए, सही को लिख दिया, उससे नहीं लिख, गलत एक साथ, सही एक साथ से समझिएगा। चैन की यानी जरीब की, देखिए जरीब की वास्तविक लंबाई है ना, जरीब की वास्तविक लंबाई गुणे रेखा की वास्तविक लंबाई, रेखा की मापी गई दूरी, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? जरीब की मानक लंबाई गुणे रेखा के वास्तविक दूरी, है ना। अब देखिए, अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है जरीब की वास्तविक लंबाई, या वास्तविक लंबाई को हटा के लिख देंगे जरीब की त्रुटिपूर्ण लंबाई, लिख सकते हैं ना, जरीब की त्रुटिपूर्ण लंबाई। गलत को एक जगह रखना है। भाई जब जरीब की त्रुटिपूर्ण लंबाई से मापेंगे तो मापी गई दूरी, यानी त्रुटिपूर्ण से मापी गई दूरी, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? रेखा की त्रुटिपूर्ण दूरी, है ना, त्रुटिपूर्ण दूरी, ठीक है, त्रुटि वाला दूरी। अब समझिएगा, कह रहा है जरीब की मानक लंबाई और रेखा की वास्तविक लंबाई, है ना, रेखा की वास्तविक लंबाई। अब समझिएगा, जरीब की त्रुटिपूर्ण लंबाई दिया है क्या? आपको दिया है। कैसे दिया है समझिएगा। भाई 20 मीटर का तो चैन था और 3 सेंटीमीटर वो चैन बड़ा है। क्या कह रहा है कि एक 20 मीटर का चैन है ना, एक 20 मीटर का चैन है जिससे हम मापे हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना मिला है? 327 मीटर। लेकिन बाद में जब जरीब को मापे हैं ना, जरीब 3 सेंटीमीटर बड़ा मिला है, तो कह रहा है कि जो रेखा मापे हैं उसकी लंबाई बताइए, है ना। अब समझिएगा, तो त्रुटिपूर्ण लंबाई क्या होगा? जरीब की त्रुटिपूर्ण लंबाई हो जाएगा आपका 20.03, है ना। भाई 20 मीटर जरीब की लंबाई और 0.03 सेंटीमीटर को मीटर में कर दिए तो हो गया 20.03 मीटर, ठीक है। गुणे क्या हो जाएगा? रेखा की त्रुटिपूर्ण लंबाई। भाई त्रुटिपूर्ण जरीब से मापे हैं तभी तो त्रुटिपूर्ण लंबाई मिलेगा। कितना हो गया? 20.03 से मापे हैं, कितना मिला है आपको? 327 मीटर। इक्वल टू ए वाला इक्वल टू जरीब की मानक लंबाई 20 मीटर आपको दिया है ना, कितना दिया है आपका? 20 मीटर गुणे रेखा की वास्तविक लंबाई, यही तो आपको पूछ रहा है। यल क्या पूछ रहा है? यही आपका पूछ रहा है, तो निकल जाएगा यल इक्वल टू 20.03 गुणे 327/20। देखते हैं वास्तविक दूरी। हम क्या कहते हैं? कार्य का माप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब देखते हैं, है ना, 20.03 गुणे 327/20 क्या हो जाएगा आपका? 327.49 मीटर। अब बताइए, हम क्या कहे थे? कार्य का माप जब जरीब की लंबाई बड़ी होगी ना
जब जरीब की लंबाई बड़ी होगी तो कार्य का माप क्या करेगा, घटा देगा। अब देखिए जरीब जब बड़ी थी तो कार्य का माप कितना मिला था, 327 मिला था, तो कार्य का माप घटा कर दिया था कि नहीं दिया था। एक्चुअल में वो रेखा की लंबाई था 327.4 मीटर, लेकिन लंबी चैन से मापे हैं तो कितना मिला था आपको, 327 मीटर। कन्फर्म है? आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में, इसको नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करिए। है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन तो देखते ही हैं, देखते हैं लाइट कब तक रहता है। ठीक है, अब लाइट यदि लंबा चल गया तो आपका लेक्चर लंबा आ जाएगा, इसी में सारा कवर हो जाएंगे। अब लाइट के ऊपर डिपेंड है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन की वास्तविक लंबाई 300 मीटर है। अब देखिए क्वेश्चन को उल्टा सीधा, वास्तविक लंबाई, यथार्थ लंबाई, मानक लंबाई, त्रुटिपूर्ण, मतलब बहुत कुछ लिखेगा। आपको समझना है कि त्रुटिपूर्ण है कि सही वाला है ना। आपको लैंग्वेज में घुमाएगा। कह रहा है कि एक लाइन की वास्तविक लंबाई 300 मीटर है ना। कह रहा है एक लाइन की वास्तविक लंबाई 300 मीटर है। एक लाइन की वास्तविक लंबाई 300 मीटर है, 300 मीटर के रूप में ज्ञात है ना। 300 मीटर है, बात वही होगा। कह रहा है जब इस लाइन कह रहा है जब इस लाइन को फिर से एक नए, कह रहा है जब इस रेखा को फिर से एक 30 मीटर के जरीब से मापा जाता है तो लंबाई है तो कह रहा है 30 मीटर के जरीब से मापा जाता है तो लंबाई 300.9 मीटर पाई गई। 300.9 मीटर पाई गई है ना। 300.9 मीटर पाई गई। ठीक है, टेप की सही लंबाई बताइए। अब समझिएगा, टेप की सही लंबाई बताइए। भाई हम बता रहे हैं ना, अब बस ये है कि लाइट रह जाए। देखिए आपका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अब समझिए हम क्या कहे थे, सही गलत को करना है। अब समझिएगा, यानी मानक लंबाई किसकी, चैन की मानक लंबाई गुणे वास्तविक रेखा लंबाई। ठीक है, हम इधर उधर लिख रहे हैं, आपको समझना है बस। जब चैन का मानक हो गया तो त्रुटिपूर्ण जरीब लंबाई गुणे त्रुटिपूर्ण दूरी, है कि नहीं। त्रुटिपूर्ण दूरी। अब समझिएगा, अब चैन की मानक लंबाई कितना कह रहा है, 30 मीटर है ना। भाई 30 मीटर वाले से तो मापे हैं, जब मानक से मापे हैं समझिएगा, तो रेखा की वास्तविक लंबाई कितना मिला है। भाई रेखा का वास्तविक लंबाई तो जो है कितना है, 300 मीटर। यही ना कह रहा है कि भाई एक लाइन की जो वास्तव में लंबाई है वो कितना है, 300 मीटर। रख दीजिए 300 मीटर इक्वल टू त्रुटिपूर्ण जरीब की लंबाई। भाई यही तो हमको यल डैश यानी त्रुटिपूर्ण ही तो ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है हमको, त्रुटिपूर्ण। इसको कुछ भी लिख दीजिए, है ना, यल डैश कुछ भी डैश लिख दीजिए, त्रुटिपूर्ण, है ना। हाँ, त्रुटिपूर्ण जरीब की लंबाई, है ना। क्या कहा है कि मापी गई टेप की सही लंबाई बताइए, है ना। क्या कह रहा है कि मापी गई टेप की एक लाइन की वास्तविक लंबाई 300 मीटर है ना। वास्तविक लंबाई 300 मीटर। जब इस रेखा को फिर से मापा जाता है, 30 मीटर के जरीब से मापा जाता है तो लंबाई कितनी मिलती है, 300.9 मिलती है ना। क्या मिला, 300.9 मिला। तो कह रहा है कि टेप की सही लंबाई बताइए। क्या कह रहा है आपका, टेप की सही लंबाई बताइए। अब समझिएगा, जो मानक लंबाई है वो कितना है, 30 मीटर। तो कह रहा है टेप की सही लंबाई बताइए। ठीक है, टेप की सही में लंबाई बताइए। अब समझिएगा, यल डैश कितना मिल जाएगा, 30 गुणे 300/300.9 है ना। यल डैश कितना आएगा आपका, 300 है ना गुणे 30 भागा हो जाएगा आपका
300.90 कर रहा है 30 गुणे 300 है ना, 30 गुणे 300 भागा 300.9, तो कितना मिल जाएगा आपका, यल डैश मिल जाएगा 29.91। अब समझिएगा, अब देखिए हम आपको ऑप्शन जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन से क्या लेना, न्यूमेरिकल है तो जितना आएगा उतना ही मारेंगे, इसमें तुक्का नहीं चलने वाला है ना। अब समझिएगा, हम कह रहे हैं, अब देखिए कह रहा है ना कि, अब देखिए क्वेश्चन देखिए हिंदी, देखिए हिंदी में कंफ्यूज होना है पक्का है। कह रहा है टेप की सही लंबाई बताइए। अब सोचेंगे कि सही लंबाई पूछ रहा है कि 20 मीटर है कि 30 मीटर है कि 100 फीट वाला है, नहीं, लेकिन क्या कर रहा है, कह रहा है आपका कि सही लंबाई बताइए। सही लंबाई, इसका कहने का मतलब है कि जो गलत आपके पास टेप है ना उसकी लंबाई बताइए। इसका मतलब क्या कर रहा है, जो गलत आपके पास टेप है उसकी सही में लंबाई बताइए कितनी है। और देखिए जब क्या होता है चैन छोटी रहती है तो कार्य का माप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब चैन की लंबाई, देखिएगा हम रिलेट कर रहे हैं, अब हम ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, लेकिन समझिएगा जब चैन की लंबाई जब मानक लंबाई से छोटी होती है तो कार्य का माप बढ़ जाता है कि नहीं। अब देखिए 29.91 वाले से हम मापे हैं तो कितना मिला है, 300.9, जबकि इस रेखा की लंबाई कितनी थी, 300 ही थी। समझ में आ रहा है ना कहना क्या चाहता है। अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पढ़ेंगे तो कन्फर्म दिया रहता है अच्छे से, इंग्लिश में आपको कन्फ्यूज़ करेगा। कह रहा था टेप की सही लंबाई या फिर जरीब की सही लंबाई बताइए, तब 30 मीटर वाला सर्च लगेंगे खोजने, भाई सही लंबाई तो दिया ये 30 मीटर। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए, तो हम क्वेश्चन इसमें से निकाल रहे हैं अलग। ठीक है, कर रहा है, क्या कर रहा है, वास्तव में एक 2600 मीटर लंबी सड़क जब एक 30 मीटर दोषपूर्ण जरीब के साथ, जब एक 30 मीटर दोषपूर्ण जरीब के साथ मापी जाती है तो 2580 मीटर की पाई जाती है। कितना कर रहा है आपका, 2580 मीटर की पाई जाती है ना, 2580 मीटर की पाई जाती है। जरीब के लिए आवश्यक संशोधन होगा, कह रहा है आपका जरीब के लिए आवश्यक संशोधन होगा। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना, संशोधन होगा, ठीक है, सेम वैसे ही लगेगा, कुछ नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे। समझिएगा सोल्यूशन में क्या होगा, रंग को एक, ट्रू को एक, फास्ट को एक, ट्रू। समझिएगा भाई, वास्तव में कितनी लंबाई है, 2600, वास्तव में कितनी लंबाई सड़क है, 2600, किस मीटर से मापा गया है, 30 मीटर है ना, 30 मीटर से मापे होंगे। लेकिन जब एक दोषपूर्ण जरीब से मापा जाता है, यानी यल डैश, दोषपूर्ण जरीब की लंबाई कितनी है आपको नहीं पता है, लेकिन जब एक दोषपूर्ण जरीब के मापा जाता है तो कितना मिलता है, 2580, यही नहीं मिलता है, 2580 मीटर मापी जाती है। तो जरीब के लिए आवश्यक संशोधन ज्ञात करिए। अब देखिए कहना क्या चाहता है, पहले यल डैश निकाल लेते हैं, है ना, यल डैश निकाल लीजिए, कितना होगा, हो जाएगा आपका 2600, हो जाएगा 2600 गुणे 30 भागा 2580, है ना, मिल जाएगा आपका 30.23 मीटर, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, समझिएगा क्या करना पड़ेगा, संशोधन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना, दशमलव हो जाएगा, 0.23 मीटर का घटाना पड़ेगा, है ना, निगेटिव में। अब समझिएगा हम क्या कहते थे, जब चैन की लंबाई मानक लंबाई से बड़ी होती है, मानक लंबाई से क्या होती है, बड़ी होती है, मानक लंबाई से बड़ी होगी तो कार्य का माप क्या हो जाता है, कार्य का माप घट जाएगा। जब कार्य का माप घट गया तो त्रुटि कैसा मिलता था, त्रुटि मिलता था आपको निगेटिव, तथा संशोधन कैसा हो जाएगा आपका, त्रुटि, जब चैन की लंबाई मानक लंबाई से बड़ी होती है तो कार्य का माप घट गया तो त्रुटि निगेटिव, तथा संशोधन क्या हो जाएगा आपका
संशोधन मिल जाएगा आपका पॉजिटिव। क्या मिल जाएगा आपका? पॉजिटिव। सही है ना? समझिएगा। तो क्या संशोधन क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। देखिए सॉरी, संशोधन हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ? त्रुटि हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। है ना? ये समझ आया? बड़ी चेन से मापे हैं, कार्य का माप घट गया। भाई ये वाला जो है, ये वाला बड़ी 2580 कैसे मिला है? जब 30 मीटर से ज़्यादा से मापे होंगे। आगे बढ़ें, ऐसे समझना है। जब चैन बड़ी, कार्य का माप छोटा हो गया, त्रुटि निगेटिव, तो संशोधन क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। अभी मूड में पढ़ा रहे थे, फ़ोन आ गया, अब दिमाग को ही चला गया। क्या बताएं? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए तो। इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन कह रहा है। कहाँ गया? देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुल सुधार मीटर की गणना करिए। क्या कर रहा है आपका? कुल सुधार दिखाई दे रहा है आपका? कुल सुधार मीटर की गणना करिए, गणना कीजिए। है ना? कुल सुधार मीटर की गणना कीजिए, गणना कीजिए। कहाँ गया? अगर 20 मीटर जरीब का उपयोग करते हुए, क्या कर रहा है आपका? अगर 20 मीटर जरीब का उपयोग करते हुए, जरीब का उपयोग करते हुए, अगर 20 मीटर जरीब का उपयोग करते हुए, जरीब का उपयोग करते हुए एक रेखा 2380 मीटर है, एक रेखा 2380 मीटर है, एक रेखा 2380 मीटर है। दिखाई दे रहा है ना पूरा? 2380 मीटर है। 1 मिनट। एक रेखा 2380 मीटर है, तो जरीब की वास्तविक लंबाई, और जरीब की वास्तविक लंबाई 20 मीटर है, और जरीब की वास्तविक लंबाई, और जरीब की वास्तविक लंबाई 20.2 मीटर है ना? अब देखिए सेम वही काम कर रहा है जो पिछला वाला हम कहा था ना, सेम वही कर रहा है। कह रहा है कुल सुधार की गणना करिए, नहीं करेक्शन करना है आपको। क्या करना है? करेक्शन। टोटल कितना? अगर 20 मीटर जरीब का उपयोग करते हुए, भाई 20 मीटर जरीब का उपयोग करते हुए, है ना, एक रेखा 280 मीटर है। ठीक है, कितना है? 280 मीटर। समझिएगा। देखिए कह रहा है कि जरीब की वास्तविक लंबाई कितनी है? 20.8। तो वास्तविक लंबाई 20.8, ये क्या सही लंबाई है? नहीं भाई, सही लंबाई तो 20 रहा था, लेकिन है कितना? ये 20.2 गलत लंबाई। अब गलत लंबाई से मापे हैं। कह रहा है कि 20 मीटर का जरीब का उपयोग करते हुए एक रेखा 280 मीटर है। ठीक है, अब समझिएगा, एक क्या है वह गलत। तो गलत से मापे हैं तो कितना मिला है आपका? 2380, है ना? जबकि सही कितना है आपका? 20 मीटर से मापते तो कितना मिलता है? स्मॉल एल मान लेते हैं, स्मॉल एल मिलता है ना? अब स्मॉल एल निकाल दीजिए आप, कितना हो जाएगा? (20.2 गुणे 2380 भागा 20 कितना हो जाएगा आपका? 2403.8 मीटर। क्या है आपका? 2403.8। उसमें कितना आया था? 2380। घटा दीजिए, माइनस 2380.0 कितना हो जाएगा? 8.32 है ना? यानी 2 करेक्शन कितना आ जाएगा आपका? 2.80। अब समझिएगा, करेक्शन पॉजिटिव और निगेटिव
ए मेन है आपका। अब देखिए जरीब की लंबाई क्या है, अधिक है, तो कार्य का माप क्या हो जाएगा, कार्य का माप घट जाएगा। जब कार्य का माप घटा तो त्रुटि क्या मिला, त्रुटि ऋणात्मक, तथा संशोधन क्या मिल जाएगा, त्रुटि का उल्टा होता है धनात्मक हो जाएगा, है ना। तो 0.23 कितना मिलेगा, 0.238 मीटर, है ना, सॉरी 23.8 मीटर, कितना हो जाएगा करेक्शन, 23.8 मीटर, सही है। आगे बढ़ें, देख रहे हैं क्वेश्चन को, बस क्वेश्चन को समझना चाहिए, ठीक है। 21 में करेक्शन पूछा था, ये आपका जरीब का करेक्शन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जरीब की दोनों लंबाई दे चुका है, एक यहाँ दे चुका है और एक यहाँ दे चुका है। ये जरीब के करेक्शन नहीं पूछ रहा है, ये रेखा का करेक्शन पूछ रहा है ना। इसमें कह देता कि रेखा की वास्तविक लंबाई, मतलब रेखा की त्रुटिपूर्ण लंबाई, तो ए वाला क्या, रेखा की वास्तविक लंबाई बताइए, तो ए वाला क्या हो जाता है, रेखा की वास्तविक लंबाई, यानी रेखा की वास्तविक लंबाई कितना है, 2403.8 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि त्रुटिपूर्ण से मापें 2380 मिला है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सही लंबाई 398 मीटर की, देखिएगा कह रहा है आपका सही लंबाई 398 मीटर की, सही लंबाई 398 मीटर की, सही लंबाई 398 मीटर की एक पंक्ति की जब 20 मीटर जरीब की, 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 20 मीटर जरीब से मापा जाता है तो, से मापा जाता है तो, से मापा जाता है तो उसकी लंबाई 400 मीटर माप आई, तो उसकी लंबाई 400 मीटर दर्ज हुई। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हम छोटा उसको करके लिख रहे हैं, ठीक है। 400 मीटर दर्ज हुई। अब क्या करा है कि वास्तविक लंबाई बताइए, 400 मीटर हुई, करा जरीब की वास्तविक लंबाई बताइए, जरीब की वास्तविक लंबाई बताइए, है ना, बताइए। और देखिए भाई गलत लंबाई कह रहा है कि एक 398 मीटर की जब 20 मीटर जरीब से मापा गया तो 400 मीटर दर्ज हुई, यानी 398 मीटर वाला जो है ना सही लंबाई है। जब 398 मीटर वाला है तो सही हमको क्या चाहिए, जरीब की लंबाई, सही दूरी सही जरीब की लंबाई इक्वल टू गलत दूरी, है ना, समझिएगा क्या जाएगा, सही जरीब की लंबाई, गलत दूरी कितना है भाई 400, और गलत जरीब की लंबाई, यही ना, सही लंबाई सही जरीब की लंबाई, गलत लंबाई गलत जरीब की लंबाई, तो यल डैश कितना मिल जाएगा 398 गुणे 20/400, तो यल डैश मिल जाएगा आपका, है ना। अब खुद सोचिए, अब देखिए तो हम आपको बता रहे हैं भाई, है क्या आपका 398 मीटर, तो जरीब कितना मिला है आपको दूरी 400, 398 मीटर है लेकिन मापे हैं तो मिल गया आपको 400, यानी कार्य का माप क्या हो गया है, बढ़ गया है। कार्य का माप कब बढ़ता है, जब जरीब क्या होता है, छोटा होता है, यही तो, जब जरीब छोटा होगा तो कार्य का माप बढ़ जाएगा, यही तो होता है, जब जरीब छोटा होता है तो कार्य का माप बढ़ा देता है। अब देखिएगा कितना आ रहा है, अब छोटा होगा तभी तो कार्य का माप बढ़ा है, यानी ये 20 से कम ही आएगा, कहने का मतलब ये है कि 20 से कम ही आएगा। देखिएगा 398 गुणे 20/400, है ना, देखिए आ रहा है आपका 19.9 मीटर, सही है 19.9 मीटर, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब तो आपको समझ आने लगा होगा धीरे धीरे, है ना, एक ही तरह क्वेश्चन है कि नहीं। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये देखिए तो कह रहा है एक 30 मीटर चैन को मापने पर, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक 30 मीटर चैन को मापने पर, एक 30 मीटर चैन को मापने पर यह 0.1 मीटर छोटा पाया गया, यह 0.1 मीटर छोटा पाया गया, यह 0.1 मीटर छोटा पाया गया है ना। यदि मापी गई दूरी 300 मीटर है तो, यदि मापी गई दूरी 300 मीटर है तो, यदि मापी गई दूरी 300 मीटर है तो दूरी की वास्तविक माप होगी, दूरी की वास्तविक माप होगी, है ना। सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा आपको, देखिए 30 मीटर के मापने पर, यानी 30 मीटर चैन से मापने पर कितना मीटर छोटा पाया गया, 0.1 मीटर, ये ना कह रहा है। अब चलिए मापा गया तो दूरी कितना मिला, 300 मीटर, तो वास्तविक दूरी पूछ रहा है। तो भाई वास्तविक जरीब की लंबाई 30, वास्तविक दूरी यल, गलत जरीब की लंबाई कितना हो जाएगा, 30 में से 0.1 घटाएंगे, क्योंकि 0.1 मीटर छोटा मिला ना, 0.1 मीटर क्या मिला छोटा, तो 30 माइनस 0.1 29.9, समझ रहे हैं। जो आपके पास चैन था वो कितना था, 0.1 मीटर छोटा, यानी 29.9 का, और इसे जब गलत से मापे तो गलत दूरी कितना मिला है, 300 मीटर। तो यल कितना मिलेगा, गलत वाले को सही 300 गुणे 29.9 29.1 भागा 30 है ना, कितना मिला आपका 291 मीटर। अब देखिएगा, अब फिर वही, ऐसा नहीं कि हर बार आपको दिमाग लगाना, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपका न्यूमेरिकल कैसे सही माना जाएगा। कह रहा है कि जब देखिए चैन क्या है आपका, छोटा है, चैन छोटा है ना 1 मीटर, जब चैन छोटा है तो कार्य का माप बढ़ जाता है कि नहीं। देखिए और रेखा 291 मीटर का ही है, लेकिन वो माप दिया है कितना, 300 का, कार्य का माप वो बढ़ जाएगा। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। थोड़ा टाइम लग जा रहा है क्वेश्चन लिखने में, क्योंकि अब जानते हैं ना, जब व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो लिखेंगे उसके बाद, क्योंकि मेरा कोई पहले से प्री प्लान नहीं रहता है कि मतलब क्या बताना है, ठीक है। जब मूड में आता है अच्छा कि न्यूमेरिकल बता दें, चलिए बता दें, तो पहले से क्वेश्चन हम टिक नहीं किए होते हैं, क्योंकि टाइम लगता है ना, टिक किया करिए आधा 1 घंटा टाइम लग जाता है, तो टिक नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम आते हैं बताना शुरू कर देते हैं, है ना। अब देखिएगा कह रहा है चलिए इसको देखिए, तो अब देखिए चैन सर्वे का नाम, अब सुनिए चैन सर्वे का इसमें से कन्फर्म एक आएगा, है ना। बाकी आपके जो होगा ना एरिया वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। एरिया वाला क्वेश्चन में क्या फार्मूला लगेगा, 1 मिनट हम बता दे रहे हैं, हो अभी मिल जाएगा एरिया वाला एक क्वेश्चन। मिल जाओ, हाँ देखिए तो, अब देखिए जो एरिया वाला रहता है ना उसमें कुछ नहीं होता है, समझिएगा। उसमें सबका क्या हो जाता है ना, सबका स्क्वायर हो जाता है। जैसे समझिएगा ऐसा होगा उसमें फार्मूला, शुद्ध जरीब का स्क्वायर गुणे शुद्ध क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल का स्क्वायर करेंगे नहीं, क्षेत्रफल तो खुद एक आप में स्क्वायर है ना। शुद्ध जरीब यानी गलत जरीब का स्क्वायर गुणे गलत क्षेत्रफल, है ना। शुद्ध गलत क्षेत्रफल तो खुद अपने आप में स्क्वायर है, तो इसमें करना नहीं है। इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल हम आपको दे दे रहे हैं। और वैसे क्यूब रहेगा ना तो कुछ नहीं करना है, लिखना है शुद्ध जरीब की लंबाई पर क्यू गुणे शुद्ध आयतन इक्वल टू गलत जरीब पर क्यू गुणे गलत आयतन। भाई आयतन तो खुद आप में उसमें 3 डायमेंशन है ना। कह रहा है अच्छा क्वेश्चन भी है, कह रहा है यदि 0.8 लिंक अधिक वाली, अच्छा क्वेश्चन है, यदि
0.8 8 लिंक यानी कड़ी अधिक वाली है ना 0.8 कड़ी अधिक वाली जरीब द्वारा मापा गया क्षेत्रफल जरीब द्वारा मापा गया क्षेत्रफल 100 एकड़ हो तो 100 एकड़ हो तो उसका वास्तविक क्षेत्रफल क्या होगा? उसका वास्तविक क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, उसका वास्तविक क्षेत्रफल क्या होगा? समझिएगा 0.8 मीटर कड़ी अधिक वाली जरीब से मापा गया क्षेत्रफल कितना मिला? 100 एकड़, है ना। अब एकड़ क्या है आपका? क्षेत्रफल ये है ना, तो एकड़ का स्क्वायर नहीं होने वाला है ना, एकड़ का स्क्वायर नहीं होने वाला है। कुछ छूट रहा है? अच्छा समझिएगा, एक कर था कुछ छुटा दिया है। माना जरीब की वास्तविक लंबाई कितना है आपका? 30 मीटर, है ना। जरीब की वास्तविक लंबाई कितना है? 30 मीटर है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? यह है क्वेश्चन आपका खतरनाक है ना, इतना खतरनाक आने का चांस नहीं है, लेकिन इसको करने के बाद होगा कि मतलब कि है ना कि अब क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब देखिए जरीब की वास्तविक लंबाई कितना है? 30 मीटर। 30 मीटर का स्क्वायर गुणे भाई यही वाला तो हमको जो एरिया है यही वाला तो ज्ञात करना है, सही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सही दूरी मतलब सही जरीब से सही क्षेत्रफल। गलत जरीब कितना है वो बाद में देखेंगे। जब गलत क्षेत्रफल हमको कितना मिला है? कहीं मिला होगा भाई, हाँ 100 एकड़। कितना मिला है? 100 एकड़ मिला। अब ये गलत क्षेत्रफल क्या कर रहा है कि 0.8 कड़ी अधिक है। अब कड़ी को कैसे, अब देखिएगा एक कड़ी में कितना होता है? एक कड़ी की लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर, बताए थे। यानी 20 सेंटीमीटर यानी एक कड़ी में कितना होगा? 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। यही तो होगा। कितना होगा? एक कड़ी में कितना होगा? 0.2 मीटर अधिक होगा। सही है। जब एक कड़ी में 0.2 मीटर अधिक होगा, समझिएगा, है ना, तो एक कड़ी में 0.2 मीटर, तो 0.8 कड़ी में कितना हो जाएगा? कितना अधिक हो जाएगा? 0.8 गुणे 0.2 मीटर अधिक हो जाएगा, है ना भाई। एक कड़ी में 0.2 मीटर, तो 0.8 कड़ी में 0.8 गुणे 0.2 मीटर अधिक हो जाएगा, क्योंकि हमको मीटर में लाना है ना, क्योंकि 30 मीटर दिया है ना। यही फीट वाला रहता है तो हम अलग देखते। तो कितना हो जाएगा? 0.8 गुणे 0.2 यानी 0.16 मीटर। क्या है आपका? 0.16 मीटर क्या है? अधिक है ना। तो हो जाएगा आपका अधिक वाला 30.16 मीटर, है ना, का हो जाएगा स्क्वायर। अब ये ज्ञात कर सकते हैं, कुछ नहीं है। 30.16 हो जाएगा आपका 101.06 एकड़। कितना आ जाएगा आपका? 101.06 एकड़। ठीक है। अब समझिएगा क्या कह रहे हैं। और फिर वही दिमाग लगा सकते हैं, जब जरीब की लंबाई कम था, अधिक था, है ना। जब भाई अधिक लंबाई, समझिएगा सही लंबाई कितना है आपका? सही लंबाई कितना है? 101.06। ये आपका उतना क्षेत्रफल था। लेकिन जब हम ज़्यादा वाले से ज्ञात मापे हैं, है ना, कड़ी की लंबाई अधिक है, अधिक वाले जरीब से मापे हैं, तो कार्य का माप क्या करता है? घटा देता है ना। जब लंबी जरीब से मापेंगे तो कार्य का माप घटा देगा। वास्तव में तो था 30 मीटर से मापते तो 101.06, लेकिन 30.16 लंबी जरीब से मापे हैं तो कार्य का माप घटा कर ला दिया आपका 100। तो अब देखें है ना, अब मतलब कि अब देखेंगे क्वेश्चन को कितना घुमाया था, कितना कॉम्प्लिकेटेड
अगर आप अच्छे समझते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कैमरे का बस मेरा इतना ही दिख रहा है, तो आज रहने देते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा फ़ोन आ गया, दिमाग उधर ही है, कहीं जाना है। ठीक है, नहीं तो अभी हम तुरंत कंपास भी ख़त्म कर देते हैं, है ना। हम जानते हैं थोड़ा बहुत आप लोग नाराज़ भी हो रहे होंगे कि अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, वक्त की मजबूरी है ना, थोड़ा होता रहता है घर पे, है ना। तो एक काम वो काम का भी कंडीशन ठीक नहीं रह रहा है, तो रहने देते हैं। कोशिश करेंगे ना कल हम कंपास का भी वीडियो ला दें, है ना, बहुत ज़रूरी है इसलिए जाना पड़ा है। कंपास का भी न्यूमेरिकल चैन में इसके बाहर नहीं आने वाला। अब इसको पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आप कर लीजिए। कंपास का कल ख़त्म कर देंगे, और मतलब कल हम सोचेंगे क्या, कल हम कंपास को भी ख़त्म कर देंगे और आपका लेवलिंग, है ना, और सीसी का भी देख रहे हैं क्या करें। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।